बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी रोकना होगी। उन्होंने हथियारों और जंगों पर वसाइल ज़ाया करने की बजाय गुर्बत के खात्मे और लोगों को तालीम, सेहत की सहूलियात और रोज़गार फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। PTI के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि कौमी असम्बलियों में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई कमी नहीं आई। PTI के कराची में हारने की वजह तंजीम की कमजोरी और PPP की धांधली है। PTI ने सदर आरिफ अलवी के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए हदायत करेंगे। फैसला हुकूमत के मुतालिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात देख कर किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की एक रोज़ा दौरे पर दहीर कोट आमद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोहाला एंट्री पॉइंट पुल पर रुक कर मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सियाहत और वाइल्ड लाइफ के आला हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोहाला एंट्री पॉइंट के करीब टूरिस्ट हिट्स की तामीर और वाइल्ड लाइफ पार्क के क़याम के हवाले से महकमा जात को मनसूबा बंदी करने की हदायत सादर फरमाई। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि बयान भारतीय क़यादत के पाकिस्तान के बारे में जनून की इक्कासी करता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान पर दहशत गर्दी फैलाने, बालाकोट हमले में कड़ा पैगाम देने का बयान वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ काबीना के खुसूसी इजलास में सरकारी रियायती आटे की कीमतों में हालिया इजाफे को वापस ले लिया गया, जिसके बाद आटे की कीमतों के बारे में नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमत कम करके दोबारा 1280 रुपये फ़ी 20 किलो मुकर्रर कर दी गई है। आवाम ज़्यादा कीमत अदा ना करें। जमात इस्लामी की जानब से बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान हमला केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम मुदस्सर नज़ीर 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज ही असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए असम्बली आज अरसाल करेंगे। इंतहा पसंद मोदी सरकार की मजहबी दहशत गर्दी के इंतहा जारी है। उत्तर प्रदेश में तारीखी शाही मस्जिद को शहीद कर दिया गया। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काठमांडू से आने वाला तैयारे को लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, जिसमें तैयारे में आग लगी और जहाज में सवार 72 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। तुर्किया ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की मंजूरी मतलूब दहशतगर्दों की हवालगी से मशरूत कर दी। चीन में एक बच्चा एक खानदान की पॉलिसी के खात्मे के बावजूद 6 दहाइयों में पहली बार आबादी में कमी आई है। चीनी महकमा शुमारियात के मुताबिक 2022 में चीन की आबादी में 1961 के बाद पहली बार कमी रिकॉर्ड हुई। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।